बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विमला और अपनी बेटी कुमकुम के साथ रहती थी। कुछ सालों पहले विमला के पति का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिससे विमला के ऊपर उसके घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और वो दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन कुमकुम स्कूल से जल्दी घर आ जाती है। क्या हुआ बेटे, आज तो स्कूल से इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? माँ, मुझे टीचर ने स्कूल से निकाल दिया है। आपने 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं दी है, इसीलिए टीचर ने कहा है कि आप जब तक स्कूल की फीस नहीं जमा कराओगे तब तक स्कूल मत आना। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा स्कूल छूट गया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हारी टाइम पर फीस जमा करा सकूं। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद जानती हूँ आपसे जितना हो पाता है आप उतना मेरे लिए करती ही हो। मैं अभी मालकिन के पास जाती हूँ और थोड़े पैसे उधार लेकर आती हूँ। इतना बोलने के बाद विमला अपनी मालकिन के पास जाती है। मालकिन, कहाँ हो आप? जरा बाहर आइए, मुझे आपसे काम है। हाँ बोल, क्या काम है तुझे? इतना गला फाड़ क्यों रही है? मालकिन, मुझे थोड़े रुपए की जरूरत थी। मुझे मेरी बेटी की स्कूल की फीस जमा करानी है। अरे मेरे घर में कोई पैसों का पेड़ लगा है क्या जो तू मांगने चली आई? अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जब तेरा महीना पूरा होगा तब मैं तुझे खुद पैसे दे दूंगी। शाम को आ जाना बर्तन धोने के लिए। अभी के लिए तू जा यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। सुलेखा की ऐसी बात सुनकर विमला को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप घर चली जाती है। माँ, आप आ गयी? मैंने सोचा जब तक मैं पढ़ाई कर लूँ मैं स्कूल नहीं जा सकती तो क्या हुआ, घर पर तो पढ़ाई कर ही सकती हूँ ना। अच्छा माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। हाँ बेटा, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। और फिर विमला खाना लाकर कुमकुम को देती है। माँ, आप अपने लिए खाना नहीं लाई क्या? बेटा, अभी मैं मालकिन के घर से खाना खाकर ही आ रही हूँ, तुम खाओ ना। कुमकुम अभी छोटी थी, इसीलिए वो अपनी माँ के झूठ को बिल्कुल नहीं पकड़ पाती और फिर कुमकुम खाना खाने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। विमला कुमकुम के स्कूल की फीस नहीं भर पाती है। कुमकुम समझ जाती है वो अब कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगी। आप रोजाना काम पर चली जाती हो और मैं यहाँ पर अकेले रह जाती हूँ, इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? मैं भी आपकी कुछ मदद करवा दूंगी आपके कामों में। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद दोनों माँ बेटी जाती हैं। उन दोनों को देखकर सुलेखा बोलती है, अरे विमला, ये कौन है? वो मालकिन, ये मेरी बेटी कुमकुम है। तो तुम इसको यहाँ पर क्यों लाई हो? वो ये घर पर अकेली थी ना, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अच्छा ठीक है, जल्दी से काम पर लग जा, बहुत सारा काम है आज। इसके बाद विमला काम पर लग जाती है और कुमकुम पास ही में रखे खिलौने के साथ खेलने लगती है। कुमकुम को उस खिलौने के साथ खेलते हुए देख सुलेखा बोलती है, अरे ये क्या कर रही है तू? विमला, अरे ओ विमला, कहाँ है तू? यहाँ पर आ। जी मालकिन, कहिए। देख अपनी बेटी को कैसे मेरे घर के सामानों के साथ छेड़खानी कर रही है। ये मेरी बेटी का सबसे पसंदीदा खिलौना है, अगर ये खिलौना टूट जाता तो? माफ कर दीजिए मालकिन, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। विमला को सुलेखा की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो चुपचाप काम करने लगती है और काम करने के बाद वो अपनी बेटी के साथ घर चली जाती है और अपने पति की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लगती है। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को ना अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ और ना ही 2 वक्त की रोटी ठीक से दे पा रही हूँ। तभी विमला के सामने एक परी प्रकट होती है। विमला, ऐसे रोने से तुम्हारी परेशानी थोड़ी ना दूर हो जाएगी। इंसान को अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारे अच्छे और नेक दिल के लिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये एक जादुई लहंगा है। इस जादुई लहंगे से तुम जो भी चीज मांगोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगी, पर इस बात का तुम जरूर ध्यान रखना कि ये जादुई लहंगा किसी गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं लगना चाहिए। धन्यवाद परी जी, मैं आपकी कही हुई बातों का ध्यान रखूंगी। इसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। विमला को उस जादुई लहंगे पर विश्वास नहीं होता है, तभी वो उस जादुई लहंगे से अच्छा खाना मांगती है। वैसे ही एक टेबल पर अच्छा स्वादिष्ट खाना आ जाता है और फिर वो दोनों माँ बेटी पेट भर के खाना खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं कि एक दिन, माँ, आप इस जादुई लहंगे की मदद से मेरी स्कूल की फीस भर दो ना। हाँ बेटा, मैं आज ही तेरी स्कूल की फीस भर दूंगी। विमला उस जादुई लहंगे से पैसों की कामना करती है और फिर उसके सामने बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और विमला उन पैसों से कुमकुम के स्कूल की फीस भर देती है। धीरे धीरे करके विमला उस जादुई लहंगे की मदद से अपनी एक परचून की दुकान भी खोल लेती है। विमला की गांव में सबसे बड़ी दुकान होती है और उसकी दुकान पर
सभी तरह का सामान भी मिलता है। धीरे धीरे करके विमला बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और वो जादुई लहंगे की मदद से गरीब और अनाथ लोगों की मदद किया करती। लेकिन विमला के अचानक अमीर होने के कारण गांव के कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है और आस पड़ोस के लोग आपस में उसकी ही बातें करते रहते हैं और कुछ आस पड़ोस में रहने वाली औरतें भी विमला से जलने लगती है। शांति दीदी, न जाने विमला के पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया। एक समय पर तो इसे 2 वक्त की रोटी खाना नसीब नहीं होती थी और अब देखो इसके घर में सब चीजें हैं। हाँ काम्या, तू सही कह रही है, ये इतने कम समय में अमीर हो गई। जरूर कुछ तो बात होगी, हमें इसका पता लगाना होगा। हाँ शांति दीदी, सही कह रही हो आप। उस दिन से ही रोजाना शांति और काम्या दोनों विमला के घर पर पहरेदार की तरह नजर रखने लगे और ऐसे ही एक दिन उन लोगों ने विमला को उस जादुई लहंगे का इस्तेमाल करते हुए देखा। शांति दीदी, मैं कह रही थी ना कि जरूर इसके अमीर होने के पीछे कोई न कोई तो है। हाँ काम्या, अब तुम ये सोचो कि हम उस जादुई लहंगे को कैसे चुराएंगे। इसके बाद वो दोनों सोचती है कि जब विमला अपनी दुकान पर चली जाएगी तो वो दोनों उसके घर का ताला तोड़ करके उस जादुई लहंगे को चुरा लेंगे और फिर अगले दिन वो दोनों ऐसे ही करते हैं। विमला के जाने के बाद वो दोनों उस जादुई लहंगे को चुरा लेते हैं। आखिरकार हमने इस लहंगे को चुरा ही लिया, लेकिन ये जादुई लहंगा मेरे घर में रखा जाएगा, ठीक है ना? क्यों ये लहंगा मेरे घर में रखा जाएगा? ऐसे ही उस जादुई लहंगे को लेकर काम्या और शांति में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और यहाँ तक मारपीट भी शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते दोनों को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाती है। और जब विमला घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है और वो जादुई लहंगा भी गायब है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने पड़ोस में ही काम्या के घर ताला तोड़ने के बारे में पूछने के लिए जाती है। जब उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आता तो वो घर के अंदर जाती है और देखती है कि काम्या और शांति दोनों बेहोश पड़ी है और पास में ही वो जादुई लहंगा रखा होता है। अरे इस जादुई लहंगे के चक्कर में ये दोनों आपस में कैसे लड़ गई? ऐसा ना हो कि जादुई लहंगे के चक्कर में आपस में सब लड़ाई करते रहे। इससे अच्छा मैं इस जादुई लहंगे को ही खत्म कर देती हूँ। विमला उस जादुई लहंगे को उठाकर नदी में बहा देती है और खुद दुकान चलाकर मेहनत करके अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।